यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के पहले प्रदेश में एक नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद बीएसपी और एआईएमआईएम में साथ आने की चर्चा बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी और मायावती के बीच बातचीत की भी चर्चा चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए गठबंधन ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाने की तैयारी कर ली हो, लेकिन इस चुनाव में बीएसपी की चाल ने कई बड़े राजनीतिक दलों को चकित कर दिया है। बीएसपी ने वहां एक सीट जीत ली, वो भी तब जब पार्टी चुनावी मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही थी और मायावती ने भी केवल 1-2 रैलियां ही की थी। ऐसे में बीएसपी का ये प्रदर्शन सभी के लिए हैरान कर देने वाला है और संकेत दे रहा है कि आगामी यूपी चुनाव में मायावती, बीजेपी और सपा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। उधर असदुद्दीन ओवैसी और बीएसपी के बीच बढ़ती नजदीकियां नई राजनीतिक संभावनाओं के संकेत दे रही है। दरअसल बिहार में बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन एआईएमआईएम नेताओं का बीएसपी के पक्ष में वोट करने की अपील एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही थी। जानकारों के अनुसार बीएसपी नेता अनिल पटेल और विजयी प्रत्याशी पिंटू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम का झंडा लगा हुआ था। पिंटू यादव की विजय रैली में भी एआईएमआईएम का झंडा दिखाई दिया। इतना ही नहीं, कई सीटों पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कहा था कि जहां एआईएमआईएम का उम्मीदवार नहीं है, वहां बीएसपी प्रत्याशियों को वोट दिया जाए। जबकि बिहार में एआईएमआईएम की चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ गठबंधन था। इतना ही नहीं, गठबंधन होने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे चुनाव अभियान में एक भी मंच पर चंद्रशेखर आजाद के साथ मौजूदगी दर्ज नहीं कराई। राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि ओवैसी और मायावती के बीच कहीं न कहीं बातचीत हुई है और हालिया घटनाक्रम उसी का संकेत देता है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम का कहना है कि मायावती अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखती है। अगर उन्हें समर्थन नहीं चाहिए होता तो वह भी इसे सीधे तौर पर कह देती। वह अक्सर मंच से ही बिना किसी का नाम लिए संदेश दे देती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि एआईएमआईएम प्रवक्ता सीम वकार ने एक बयान में बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी। ऐसे बयानों और हालिया राजनीतिक गतिविधियों को देखें तो साफ संकेत मिलता है कि मायावती और ओवैसी के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर की रैली, मुसलमानों से की गई बैठकें और अब ओवैसी की ओर बढ़ती राजनीतिक कदम, ये सभी इस ओर इशारा करते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है। जानकारों के मुताबिक पश्चिम यूपी में शाहजहांपुर से लेकर सहारनपुर तक की करीब 100 विधानसभा सीटों पर यादव वोट लगभग नगण्य है। यहाँ जाटावार मुस्लिम वोट मिलकर 55 से 60% तक का मजबूत समीकरण बनाते हैं। 1989 में बसपा इसी पश्चिम यूपी से 3 मुस्लिम उम्मीदवार जीता चुकी है। परंपरागत रूप से वेस्ट यूपी ना तो अखिलेश यादव और ना ही मुलायम सिंह यादव के साथ रहा है। ये इलाका पहले से ही आरजेडी के प्रभाव में माना जाता रहा है। पश्चिम यूपी का मुसलमान भी लंबे समय तक जाटों के साथ खड़ा रहा। अब स्थिति ये है कि ओवैसी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है और बिहार चुनाव के नतीजों के बाद और भी ताकतवर होकर उभरी है। ऐसे में पश्चिम यूपी के नतीजे सभी को चौंका सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि जब भी बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ती है, बीजेपी की स्थिति कमजोर होती है। 1991 और 92 से लेकर अब तक का राजनीतिक इतिहास इसका प्रमाण है। बीजेपी चाहती है कि मुकाबला दो तरफा हो, लेकिन ऐसे सीधे मुकाबले में अक्सर बसपा ने बढ़त हासिल की है। उधर बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस के उनके दबाव में आने की संभावना कम है। ऐसे में यूपी की राजनीति में अभी कई फेरबदल बाकी हैं। मायावती का मुस्लिम वोट पर ध्यान और ओवैसी का बसपा के साथ संभावित गठबंधन 2027 के चुनाव में बड़ा राजनीतिक खेला खड़ा कर सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश।